3। जी हाँ, और समय का जो है वो सुबह का है 7:30 से 10 बजे तक, किसी भी समय मुझे नहीं मालूम इसका। 7:30 से लेकर 10 बजे के बीच का प्रातः काल का इनका जन्म है। रजनेश कुमार भगत, ये असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन में है, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, शिमला से हमें फोन करते हैं। अभी क्या स्थान क्या है आपका रजनेश जी? सर स्थान जालंधर शहर। कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? जिला क्या पड़ता है? जालंधर। जालंधर, जी हाँ, पंजाब। जालंधर पंजाब में इनका जन्म हुआ है। रजनेश कुमार भगत, 23 जुलाई 1953, 7:30 से 10 बजे के बीच जन्म हुआ है, जालंधर शहर पंजाब में। क्या प्रश्न है आपका भगत जी? आप अगला साल अपना आप काफी परेशानियां आई पिछले। आपसे पहले ही डॉक्टर अगले साल कह चुके हैं आपके लिए की परेशानी। आपका अगला साल बड़ा ध्यान रखिए, ध्यान से चलिए, और नहीं तो आपके जो साथी अगल बगल के लोग हैं वही आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अगला साल आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही सचेत होकर चलिए तो उसमें फायदा रहेगा। ट्रांसफर हुई है, इसके विषय में क्या कहा जाएगा? मैंने काफी कोर्ट केस भी लगाए हैं। अगला साल नेगेटिव है, अगला साल नेगेटिव है। अभी कहते हैं कि ट्रांसफर हुआ है तो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कोई ट्रैवल का चेंज का है, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, जाना पड़ेगा, और अगला साल नेगेटिव है, और उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। अगला साल थोड़ा संघर्षपूर्ण है। कोई इनको उपाय बताना चाहेंगे? उपाय ये भैरव मंदिर अगर जाएं 9 इतवार फायदा होगा, मगर ये है कि अपना इनको ये लेके चलना है कि अगले साल चेंज है, फ्रस्ट्रेशन है, और इसको अगले साल को उस तरीके से निकालना है, क्योंकि डेस्टिनी तो कोई बदल नहीं सकता। जे तकदीर में जो लिखा है वो होता ही है, लेकिन आपके लिए बताया गया कि आप भैरव बाबा की शरण में जाते हैं और 9 रविवार तक यदि उनकी आराधना करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। भगत जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। एक और SMS हमें अभी भी मिला है, इनका नाम है पुनीत गर्ग, लास्ट मोबाइल का डिजिट है 0155, उनकी जन्मतिथि है 7 सितंबर 1990, 7th of September 1990, टाइम ऑफ बर्थ है 5:41 प्रातःकाल, 7 सितंबर 1990, 5:41 प्रातः, और जन्म इनका हुआ है अबू धाबी, UAE से इन्होंने हमें SMS भेजा है, मिडिल ईस्ट से। पुनीत गर्ग नाम है। ये कहते हैं कि ये अभी 12th स्टैंडर्ड इन्होंने भी किया है, और ये पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी स्ट्रीम को चुने जिसमें इनका फ्यूचर और करियर ठीक से बन सके। पुनीत अबू धाबी, यूनाइटेड अमीरात से हमें सवाल भेजते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसमें फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में जाएं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने जॉब है उनको अगर आप करते हैं पुनीत जी, तो आपके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। एक और SMS हमें भी मिला है, इनका नाम, इनके लास्ट डिजिट है 4113, और इनकी जन्म तिथि है 25 अप्रैल 1982, 25th of April 1982, 11:30 PM, लुधियाना में जन्म हुआ है। 11:30 PM, और जन्म तिथि है 25 अप्रैल 1982, 11:30 रात्रि के, लुधियाना में जन्म हुआ है पंजाब में। और ये इनके सवाल से मुझे लगता है कि ये पूछती हैं, क्योंकि नाम इन्होंने नहीं लिखा। प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन, हाँ, एक तो अपने जो कार्य पे को लेकर उससे परेशान है, और दूसरा जानना चाहती है कि शादी जो है वो कैसी रहेगी। मतलब इन्होंने बड़ा गोलमोल सवाल किया है, हो सकता है शादी हो भी गई हो इनकी। दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहती है। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा नहीं रहेगा, प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी, और पैसा का भी जो आना होगा अगर वो भी कम रहेगा। थोड़ा अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, इनके जो भी महत्वाकांक्षाएं इस टाइम पूरी नहीं हो रही होंगी। जी, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही। कोई उपाय पूछना चाहती है, कुछ आप बताना चाहेंगे इनको? कुछ पूजा पाठ करें, कोई रत्न धारण करें, या क्या करें? पुखराज पहने फायदा होगा। कितने रत्ती? 7 रत्ती से ऊपर पुखराज, सोने में, सोना नहीं है तो कोई येलो मेटल में, और मिडिल फिंगर में पहने पुखराज, इनको फायदा करेगा। अगर पुखराज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो येलो धागा बांध लें, पीला धागा बांधे, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए बताया जाता है कि आप पुखराज धारण करें, यदि पुखराज नहीं आप क्रय कर सकते हैं तो आप पीला धागा भी बांध सकते हैं, उससे भी गुरु का उपाय आपका होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। एक दर्शक हैं हमारे साथ, वीरेंद्र जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका भृगुनारी ज्योतिष में। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस दुआ। आपके बारे में प्रश्न है या अपने परिवार के व्यक्ति के बारे में? मेरे बच्चे के बारे में। आपने अभी टेलीविजन की आवाज को खोला हुआ है क्या? इसकी कम। हेलो। हाँ सर, मेरा बच्चा, उसका नाम वरुण है। वरुण जी। जन्म की तिथि बताइए उनकी। जन्म की तिथि है 23 फरवरी 1992।
23 फरवरी 1992, 1992। जी जी जी। समय बताइए। 8:55 AM। 8:55 AM सवेरे। हाँ जी, 8:55। 8:55 सवेरे। ठीक है जी। समय, स्थान बताइए। प्लेस जम्मू है। जम्मू। मैं इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ इनका। जम्मू वाला। ठीक है जी। J&K वाला। वरुण ना? वरुण। सवाल क्या है? इस वक्त वो 11th में पढ़ता है। उसका मेहनत बहुत करता है, वो मेडिसिन में जाने की कोशिश करता है जी। वो MBBS का कोर्स लेना चाहता है। ये पूछना है कि उसके लिए क्या उपाय होगा, कैसे कैसे कर सकता है। ये साल तो उसका बहुत खराब गया होगा, 2008 जो गया होगा। जी जी। ये तो अच्छा नहीं है साल जी। और MBBS तो नहीं, मगर बायोटेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल साइंस, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में है। और जो पैरामेडिकल साइंस जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी कराइए, जो कि डॉक्टरी ना हो बट डॉक्टरी से मेडिसिन की तरफ, उसमें इनको लाभ होगा। ये कराइए। मेडिकल की तरफ डायरेक्ट एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, मगर पैरामेडिकल साइंस जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, इन सब चीजों में डालिए, अच्छा करेंगे और फायदा होगा। नहीं बनता है डायरेक्ट MBBS जैसे कहते हैं कि मतलब चिकित्सा जो डायरेक्ट है वो नहीं, बट पैरामेडिकल में जरूर जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, इस टाइप की चीजों। चिकित्सा सीधे सीधे ना सही, चिकित्सा से संबंधित या अपरोक्ष रूप से जो कार्य हैं उनमें ये जुड़ सकते हैं, उससे इनको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। और उनके लिए हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ SMS के माध्यम से जुड़े हैं। नाम है मितेश रघुवंशी और जन्म तिथि है इनकी 21 मार्च 1978, 21 मार्च 1978। देवास मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। समय है 12 बजे दोपहर के 12 PM लिखा है इन्होंने, दोपहर। 21 मार्च 1978, मितेश रघुवंशी। और ये पूछते हैं कि ये अपनी दुकान को बेचना चाहते हैं और उसको बेचकर ये खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। क्या इनको लाभ प्राप्त हो सकता है? क्या इसमें इनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी अथवा नहीं? इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है 6314। मितेश रघुवंशी, मध्य प्रदेश से। हाँ, ये अगर जमीन का काम करें इनको फायदा होगा। और मेरे ख्याल से ये अगले साल अपनी दुकान इनको बेचना ही पड़ेगी। बेचेंगे दुकान को और 2009 के बाद 2010 से जमीन या जमीन से जुड़ा काम करेंगे, फायदा होगा। जुपिटर लग्न में है तो इनको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि डेस्परेट हो जाए। तो इस प्रकार से इनकी पत्री ठीक है। आपका जो मन में विचार चल रहा है, आप दुकान बेचकर जो खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली ऐसा कहती है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं धन आगमन की, और आपने जिस तरह से हमने प्रोग्राम को भी शुरू किया था, इसके साथ साथ चूंकि लक्ष्मी का पर्व शुरू हुआ है और उसमें लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का जो विधान है, श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारे जो सामान्य दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं किस प्रकार लक्ष्मी उनके जीवन में आ सके, उसके और कोई सहज सरल उपाय है कि हम अपने जीवन में कैसा व्यवहार करें, किस तरह का आचरण रखें जिससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? लक्ष्मी का जो सिद्धांत यह है कि विष्णु जो है वो बहुत योग वगैरह के नहीं है, मगर लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहां पर मैं वहीं जाऊंगी जहां विष्णु का वास हो, जहां सफाई हो, जहां सब ठीक हो, जहां पूजा पाठ हो, मैं वहीं जाऊंगी। तो इस तरह जो श्री यंत्र है वो विष्णु और लक्ष्मी का दोनों के प्रतिरूप होता है। तो श्री यंत्र का जो आदमी सही रूप से उसको पूजा करके उसको स्थापित करता है तो उससे फायदा होता है। श्री यंत्र की तरफ रोज देखे और उसकी पूजा करे, रोज देखे अच्छी तरह, उससे फायदा होगा। श्रीयंत्र के दर्शन भी आपको बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, चूंकि उनमें साक्षात भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी का वास विद्यमान होता है। तो आप इस पर्व पर अपने घर में श्रीयंत्र का विधि विधान और पूरी भक्ति भाव के साथ स्थापना कर सकते हैं। आपके घर में, आपके कारोबार में निश्चित रूप से प्रगति और लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हमारी शुभकामनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित तिवारी गुड़गांव से, उनको शामिल करते हैं। हेलो अमित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी सर। क्या जन्मतिथि है आपकी? मेरी है 27 मई 1977। 27 मई 1977। 27 मई 1977। 12:10 AM। 12:10 आपके मध्य रात्रि के। हाँ, और स्थान है ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र। ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र जी। ये इनकी जन्मतिथि है 27 मई 1977, 12:10 AM यानी मध्य रात्रि। और 0010 ना, ब्रह्मपुरी
0010। हाँ जी। ब्रह्मपुरी में इनका जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में। क्या प्रश्न है अमित जी आपका? ये है कि मेरे जो काफी स्ट्रगलिंग वक्त गया है 30 साल तक, और मेरा कब अच्छा वक्त आएगा, और प्रोफेशनली व्हेन विल आई बी एबल टू प्रूव माय पॉइंट, एंड मतलब ओवरऑल लव लक एंड मनी कब अच्छी लाइफ आएगी? देखिए, आपका आफ्टर 2012 द टाइम इज रियली गुड, बिकॉज आपका मार्स वीनस सेकेंड हाउस में है, बहुत सारे योग हैं। शुक्र आपका नीच एग्जॉल्टेड है, तो आपका 2010 के बाद इज अ गुड टाइम, एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट लुक बैक। आपका अच्छा ही टाइम है उसके बाद। मैरिज भी हुई थी, वो टूट गई थी 2005 में। हाँ, लग रहा है। और उसके कारण मैं काफी थोड़ा सा ना भक्ति में प्रेरित हो चुका हूँ, और मेरे गुरुजी भी हैं, वो कह रहे हैं कि सब छोड़ के आजा मेरे पास। और वो मुझे लगता है कि बहुत सिद्ध पुरुष हैं। So whether will it be better to go for this 2010 there and stay? No, you will. It is not an horoscope where you can go for spirituality. शुक्र मंगल साथ में, तो spirituality तो नहीं करेंगे। हाँ, उससे आपको you will be attracted towards spirituality, but you will not be साधु और ascetic। ये एस्ट्रोलॉजिकली नहीं है, बट आप हाँ गुरुजी की सेवा करेंगे, आश्रम जाएंगे। केतु सेकंड हाउस में, हो सकता है पुनर्विवाह ना करें, बट यू विल लीड अ लाइफ जहां आप नौकरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अमित जी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं, और डॉक्टर शंकर जी ने बताया कि किस प्रकार आपकी जिंदगी का जो भविष्य है वो निर्धारित होने वाला है, उसको आप ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज है धनतेरस। इस पर्व के साथ ही शुरू हो जाती है पर्वों की एक श्रृंखला। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, सारे पर्व हमारे भारतीय विधान में बहुत खास महत्व रखते हैं। क्या पूजा की जा सकती है, किस प्रकार आपकी कुंडली में लक्ष्मी का योग बनता है, ये सारी बातें आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से पूछ सकते हैं।